हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHTC 131 की जो इकाई 4 है संत काव्यधारा वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखेंगे। तो प्रस्तावना के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है कि भक्ति आंदोलन के बारे में बताया है थोड़ा सा, कि भक्ति आंदोलन जो था, जो भक्ति काल था वो कब से कब तक रहा। तो इसमें मेंशन किया है 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक भक्ति काल का आंदोलन हुआ। ठीक है, और वो समय काल रहा भक्ति काल का। इसके स्वरूप की फिर इसके अंदर बात की गई है कि इसमें किस तरह के आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन स्वरूपों की बात हुई है। सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो है भक्ति के हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ना कुछ मुख्य धाराएं रहीं, जैसे कि निर्गुण भक्ति धारा थी, सगुण भक्ति धारा थी। तो निर्गुण भक्ति धारा को अगर हम देखें तो ईश्वर को निर्गुण और जो निराकार मानना जो था वो निर्गुण भक्ति कहलाता था। ठीक है, अब निर्गुण जो भक्ति थी उसमें भी दो शाखाओं में वो बटा हुआ था निर्गुण भक्ति धारा, जो था ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा जिसे हम कहते हैं, और एक था प्रेम मार्गी जिसे सूफी काव्य धारा कहा जाता है। ठीक है, तो ज्ञान संत काव्य धारा में जो प्रमुख कवि रहे थे वो थे कबीर दास, रैदास और दादू। ठीक है, और इनका मानना था कि ज्ञान से माया का भ्रम मिटाकर ईश्वर का साक्षात्कार करना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इनका मानना था कि ज्ञान से हम माया का जो भ्रम है वो मिटा देते हैं। ठीक है, ज्ञान से माया का भ्रम मिटता है और ईश्वर का हमें क्या है, साक्षात्कार होता है। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की, तो उसके अंदर हमें इसके अंदर प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें ही सगुण भक्ति धारा की। तो इसके अंदर क्या था कि ईश्वर को साकार और अवतारी माना गया था। ठीक है, इसके अंदर जो कवि जो थे, जो रचनाकार थे, उनका मानना था जो ईश्वर है उसका साकार है वो। ठीक है, और वो अवतार लेता है, वो अवतारवादी है। ठीक है, और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे? सूरदास, तुलसीदास, इसके अलावा अन्य भी जो कवि हमें देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, अभी हम इसमें बात करेंगे 4.2 जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, भक्ति धारा और संत काव्य। ठीक है, जिसे हम निर्गुण भक्ति धारा के अंदर हम संत काव्य के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले अवधारणा और अर्थ का विकास हम देखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा का ये अवधारणा क्या थी, उसका विकास कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर बात की कि निर्गुण भक्ति धारा जो थी उसमें ईश्वर को निर्गुण और निराकार माना गया। ठीक है, इसकी दो उपशाखाएं भी हमें देखने को मिलती है, ज्ञान मार्गी जिसे हम संत काव्य धारा कहते हैं, और प्रेम मार्गी जो हम सूफी काव्य धारा कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संत काव्य की, तो संत काव्य क्या था कि जो संतों द्वारा रचित काव्य होता है वो संत काव्य कहा गया। ठीक है, संत का सामान्य अर्थ इसमें बताया गया है कि सदाचारी और पवित्र आत्मा का वाला व्यक्ति। ठीक है, जो सदाचार का पालन करता हो, सदाचारी हो और पवित्र आत्मा हो जिस व्यक्ति की, वो संत माना गया। ठीक है, उसे हम संत मानते हैं। संत का एक विशेष अर्थ है कि सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला। ठीक है, निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत व्यक्ति। ठीक है, आजकल के टाइम की हम बात नहीं करेंगे, अभी के टाइम में इतने सारे जो संत हैं जो सिर्फ ढोंग करते हैं, उन संतों की बात नहीं करेंगे। जो एक्चुअल संत होते हैं, जो सिर्फ लोक के कल्याण की बात करते हैं, ठीक है, उसमें वो अपना कोई स्वार्थ नहीं देखते हैं, निस्वार्थ भाव से वो लोगों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो संत है। ठीक है, अब संत शब्द का जो विकास था वो कैसे हुआ, तो संत शब्द जो था वो दक्षिण भारत में विट्ठल या वारकारी संप्रदाय से जुड़े भक्तों के लिए उपयोग होता था। ठीक है, समानता के कारण हिंदी में इसे कबीर जैसे निर्गुण ज्ञान मार्गी कवियों के लिए प्रयोग किया गया। संत काव्य का अगर हम महत्व देखें तो हिंदी में संत काव्य का तात्पर्य निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के काव्य से है। ठीक है, यद्यपि सगुणोपासक भी संत माने गए हैं, संत काव्य शब्द विशेषता निर्गुण काव्य धारा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सगुण जो भक्ति धारा के कवि थे, जो सगुण उपासक संत थे, उनको भी संत माना गया है, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें तो संत काव्य का जो प्रयोग है वो निर्गुण काव्य धारा वाले जो कवि रहे थे, जो उसके अंदर जो कवि थे, जो संत थे, उनके लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण। सबसे पहले हमने ऊपर संत का देखा अर्थ और उसका विकास किस तरह से हुआ। अब हम ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण देखेंगे। तो निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी धारा जो हम कहते हैं। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म की इसमें हम देखते हैं, निर्गुण ब्रह्म हमें दिखाई देता है, सत्वादी गुणों से परे निर्गुण स्वरूप हमें देखते हैं। इसके अंदर ईश्वर की प्राप्ति के लिए इसमें दो मार्ग बताए गए हैं। एक ज्ञान मार्गी कवि जो बताते हैं वो है ज्ञान को साधन मानने वाले, और इसमें प्रमुख कवि आते हैं कबीरदास। ठीक है, अब प्रेम मार्गी जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, प्रेम को साधन मानने वाले कवि रहे। ठीक है, और इसके अंदर प्रमुख कवि की अगर हम बात करें तो वो जायसी और सूफी कवि
आते हैं इसके अंदर। मार्गों का इसमें विभाजन किस तरह से होता है कि ज्ञान मार्ग में प्रेम का अभाव नहीं और प्रेम मार्ग में ज्ञान का अभाव नहीं है। ठीक है, विभाजन मुख्यतः ज्ञान या प्रेम की प्रधानता के आधार पर किया गया है। ठीक है, ज्ञान मार्ग और जो प्रेम मार्ग है दोनों में किस आधार पर इनको अलग अलग विभाजित किया गया है कि जो ज्ञान मार्ग की कवि थे उनके काव्य के अंदर हमें प्रेम का अभाव देखने को नहीं मिलता है, और जो प्रेम मार्गी कवि रहे, ठीक है, उनके काव्य के अंदर में ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान से संबंधित हमें ऐसी कोई भावना नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग मुख्य विभाजन उनका किया गया। अब ज्ञान का अर्थ देखेंगे तो ज्ञान मार्गी धारा के अंदर जो ज्ञान का अर्थ क्या है, ना साधारण इंद्रिय जन्य ज्ञान, न बौद्धिक तर्क वितर्क से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का अर्थ इसमें ये नहीं है कि जो साधारण इंद्रिय से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान इसमें नहीं है, और जो बौद्धिक तर्क वितर्क से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो ज्ञान भी वो अर्थ भी इस ज्ञान का नहीं है। ज्ञान का वास्तविक में अर्थ इसके अंदर क्या बताया गया है कि अतीन्द्रिय बोध, स्वतः उत्पन्न प्रतिभा, पहला है अंतर्ज्ञान का सहज ज्ञान, ये दूसरा था। ठीक है, तीसरा है कबीर इसे ब्रह्म ज्ञान भी क्या कहते हैं। ठीक है, सहज समाधि हमें इसमें देखने को मिलती है, तो ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न स्थिति होती है इसमें। कबीर के अनुसार जो ये अवस्था है अनंत विश्राम का अनुभव कराती है। ठीक है, कबीर का कथन इसके अंदर दिया गया है, आप ये पढ़ लेना। इसके आगे है निर्गुण संत परंपरा। तो निर्गुण संत परंपरा का प्रारंभ कैसे होता है तो वो देखेंगे। परंपरा का जो आरंभ है वो जयदेव के द्वारा होता है 12वीं शताब्दी से। ठीक है, आदि ग्रंथ में संग्रहित उनके पद जो हैं वो निर्गुण भाव के हमें देखने को मिलते हैं, और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव से अलग माने जाते हैं। ठीक है, अब प्रमुख संत कवि कौन कौन से थे इसमें, तो पहले तो हैं नामदेव, ये 13वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने मराठी और हिंदी में भजन रचे थे, और गुरु ग्रंथ साहब में इनके 60 से अधिक पद जो हैं वो संग्रहित हुए हैं। दूसरे संत कवि हैं वो हैं रामानंद, तो कबीर के गुरु भी हैं ये, और परंपरा की तीसरी कड़ी भी। ठीक है, और कबीरदास आते हैं प्रमुख संत के अंदर। इसके अलावा तो संत काव्य की नींव रखने वाले और सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि रहे हैं कबीरदास, और इनके शिष्य और प्रशिष्य निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि बने। ठीक है, इसके अलावा है महत्वपूर्ण संत कवि कौन कौन से थे, तो वो थे सेना धना रैदास सुरसुरी। ठीक है, साधना, बाबरी साहिबा, कमाल, दादू दयाल, सुंदरदास, गरीबदास, जगजीवन साहब। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी कवियों के नाम हैं जो महत्वपूर्ण संत कवि रहे हैं उनके। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, इनका योगदान क्या क्या रहा इसमें। ठीक है, वो देखेंगे। तो इन्होंने अपने पंथों और गद्यों की स्थापना की, निर्गुण परंपरा में काव्य रचने का योगदान किया इन्होंने। ठीक है, और परंपरा ये जो परंपरा है वो आज भी जीवित है। अब इसके आगे है 4.3 निर्गुण संत कवि। ठीक है, प्रमुख निर्गुण संत कवि कौन कौन से थे, तो निर्गुण संत कवि की अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं नामदेव। ठीक है, तो इनका परिचय देखेंगे तो इनका जो जन्म है वो 1271 ईस्वी में हुआ था, और ये महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, संत साहित्य की नींव रखने वालों में ये प्रमुख आता है इनका नाम। ठीक है, इनकी भाषा और रचनाएं देखेंगे तो मराठी में अभंग और हिंदी में भजन जो हैं वो इन्होंने रचे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 से अधिक भजन संग्रहित हैं इनके, और इनकी जो भाषा थी वो सदुकड़ी भाषा थी, और इन्होंने जो रचनाएं भी लिखी हैं वो सदुकड़ी भाषा में ही लिखी हैं। ठीक है, कबीरदास की भी जो भाषा है उसको हम सदुकड़ी भाषा ही कहते हैं। ठीक है, और भक्ति यात्रा की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में सगुण भक्ति में ये रचनाएं किया करते थे। ठीक है, सगुण भक्ति से संबंधित इनकी रचनाएं होती थी, लेकिन फिर ज्ञान देव के प्रेरणा से ये निर्गुण उपासक बन गए। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और नाथ पंथ का प्रभाव हमें जो है इनमें देखने को मिलता है। विचार और योगदान देखें तो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप निरूपित किया इन्होंने। कर्मकांड और धार्मिक पाखंड का खंडन भी ये इन्होंने किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, और हिंदू मुसलमान दोनों की आलोचना की, और साथ ही में ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इनका उदाहरण दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं कि हिंदू अंधा तुर्का काना, दूवो ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जह देहरा नाम मसीद। ठीक है, इसमें अगर भावार्थ देखें तो जो हिंदू मुसलमान हैं दोनों क्या कर रहे हैं, बाहरी पूजा में उलझे हुए हैं। ठीक है, परमात्मा का साक्षात्कार वही कर सकता है जो इन दोनों से परे रहकर नाम स्मरण करता है। ठीक है, दोनों क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों बाहरी पूजा करते हैं भगवान की। उनको लगता है कि ये बाहरी पूजा करने से क्या है, परमात्मा की से जो है उनका साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ बाहरी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान तो केवल सिर्फ नाम जपने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब यही है।
दूसरे जो कवि आते हैं वो आते हैं कबीरदास। इनका समय काल था 1398 से 1518 ईस्वी तक, ठीक है। इनके जीवन परिचय की बात करेंगे तो इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। जाति की अगर हम देखें तो जुलाहा जाति से थे ये, जिनका हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कार जो है विद्वान थे इनमें। प्रभाव अगर हम देखें तो सिद्धों और नाथों का प्रभाव हमें इनमें दिखाई देता है। व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो अक्खड़ता और फक्कड़ता से भरपूर थे ये, ठीक है। प्रखर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये थे व्यक्ति। कबीरदास की अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, ठीक है। बीजक नामक एक संग्रह है जिसमें इनकी ये प्रमुख रचनाएं संग्रहित हैं। 3 खंडों में बटा है, साखी, सबद और रमेनी, ठीक है। जो साखी है उसमें वो जो दोहा है वो छंदों में है, ठीक है। सबद पदों के रूप में लिखा गया है और रमेनी चौपाइयों और दोहों का मिश्रण है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब जो है ग्रंथ, उसमें भी कबीर की रचनाएं श्लोक के रूप में संग्रहित की गई हैं। विचार और योगदान अगर हम देखें तो धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की आलोचना ये करते हैं, जैसे कि जाति पात, छुआछूत, पूजा नमाज, योग साधनाओं की जो है ये कटु आलोचना करते हैं, ठीक है। सामाजिक संदेश ये देते हैं अपने रचनाओं के माध्यम से कि जाति धर्म के भेद को नकारते हैं ये, परमात्मा को एक मानते हुए राम रहीम के भेद का खंडन करते हैं, ठीक है। और बोल न हारा तुर्क न हिंदू, परमात्मा में कोई भेद नहीं करते, ठीक है। भक्ति का स्वरूप अगर हम देखें तो भाव विभोर होकर परमात्मा रूपी प्रिय के प्रति प्रेम का निवेदन करते हैं। अक्खड़ता और विनम्रता दोनों का संतुलन इनमें दिखाई देता है। काव्य शैली और भाषा अगर हम देखें तो भाषा अगर देखते हैं तो मूल भाषा जो थी इनकी वो पूर्वी हिंदी थी और ये इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का भी प्रयोग किया। 19 बोलियों का मिश्रण इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभिव्यक्ति की क्षमता, तो भाषा पर पूर्ण अधिकार था इनका, सटीक और प्रभावशाली अभिव्यक्ति थी इनकी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कबीर को ना भाषा का डिक्टेटर भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है। काव्य विशेषताएं अगर हम देखें तो चमत्कार पूर्ण रूपक इन्होंने रचनाएं लिखी, ठीक है। उलटबासियों की रचना की इन्होंने, और प्रमुख उदाहरण और भावार्थ इधर दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखेंगे रैदास के जीवन और उनका काव्य। तो जीवन परिचय देखें तो इनके गुरु की अगर हम बात करें रैदास के, तो रामानंद के ये शिष्य थे। रामानंद जो है वो रैदास के गुरु थे, ठीक है। इनकी जाति की अगर हम बात करें तो निम्न जाति से आते थे, जिनसे हम चमार कहते हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने अपनी ही जो रचनाएं हैं उनमें कई बार बताया भी है खुद से, ठीक है। तो वहीं से हमें इनके बारे में पता लगता है कि ये चमार जाति से आते थे। और उल्लेख ऐसा करते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ठीक है। यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक दोहा है जिसके अंदर ये अपनी जाति के बारे में बताते हैं। काल की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी के मध्य में जो है इनका समय काल रहा है, ठीक है। समकालीन उल्लेख जो अगर हम देखें तो धन्ना और मीरा ने रैदास का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है, ठीक। उन्हीं के समय काल के ये जो थे वो कवि रहे हैं। और रचनाएं अगर हम देखें तो व्यवस्थित पुस्तक उपलब्ध नहीं है इनकी, कोई भी फुटकल वाणियाँ और पद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसमें लगभग 100 पद जो हैं इनके संग्रहित हुए हैं। भक्ति का स्वरूप अगर हम देखें तो शांत, सरल और विनम्र भक्ति हमें देखने को मिलती है। कर्म कांडों और आडंबरों की आलोचना करते हैं ये। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण भी दिखाई देता है इनकी भक्ति में। प्रमुख विचार और संदेश देखें तो सांसारिक मोह माया की आलोचना करते हैं ये, ठीक है। और प्रभु भक्ति को सर्वोपरि माना है इन्होंने। और इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ इनके ही द्वारा दिए गए दोहे और 2 दोहे हैं, वो आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है कर्म कांडों का खंडन। ये कर्म कांड जो होते थे, बाहरी आडंबर जो होते थे, उनका भी खंडन करते हैं और जाति पाति का विरोध भी ये करते हैं। सभी इंसानों को समान मानने का संदेश देते हैं ये अपने काव्य के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर। भाषा शैली की बात करें तो सरल, सहज और सदुक्कड़ी भाषा है इनकी और अभिव्यक्ति में गहराई और सहजता दिखाई देती है। महत्व की अगर हम देखें तो रैदास ने सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को तोड़ते हुए भक्ति का सशक्त संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी सामाजिक समानता और आडंबरहीन भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। इसके बाद अगले कवि हैं दादू दयाल। इनका समय काल है 1544 ईस्वी से 1602 ईस्वी तक, ठीक है। इनके जीवन परिचय देखेंगे तो इनका जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। जाति की बात करें तो कुछ मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कुछ मोची कहते हैं, कुछ धुनिया मानते हैं, ठीक है। इनके संप्रदाय में इन्हें ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। तो संतान अगर हम देखें तो गरीबदास और मिस्कीन दास इनके संतान हैं। प्रभाव अगर हम देखें तो इन पे ना सूफी मत से प्रभावित थे ये। और मुख्य रचनाएं जो थी हरडे बानी, अंगबंधु वाणियों का संग्रह है ये, ठीक है। काया बेली,
प्रमुख काव्य रचना है इनका, और गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और पश्चिमी हिंदी में इन्होंने रचनाएं की हैं। भक्ति का स्वरूप अगर हम देखें तो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना में ये विश्वास रखते थे, ठीक है। प्रेम को परमात्मा का स्वरूप और जाति बताया है, जाति पाति का निराकार और हिंदू मुस्लिम में अभेद बताया है इन्होंने। संसार की अनित्यता और आत्मबोध का प्रचार करते हैं। खंडन मंडन में रुचि इनकी नहीं थी, ठीक है। दादू दयाल के विचार और संदेश अगर हम देखें तो समानता का संदेश देते हैं ये, ठीक है। जाति, धर्म और भेदभाव से परे है इनका, और द्वैत का निषेध करते हैं ये, और सहजता का महत्व हमें दिखाई देता है इनके काव्य में। गुरु की महिमा भी ये मानते हैं कि गुरु को आत्मज्ञान का आधार माना है इन्होंने, ठीक है। और भाषा और शैली की अगर हम बात करें तो भाषा में अगर हम देखें तो राजस्थानी के पुट वाली पश्चिमी हिंदी देखने को मिलती है, और कुछ रचनाएं जो हैं इनकी गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी देखने को मिली हैं। और शैली की अगर हम बात करें तो सरल और सहज और प्रभावशाली अभिव्यक्ति इनकी दिखाई देती है, और कबीर के दोहों और पदों से ये प्रभावित थे। दादू दयाल के शब्दों में भक्ति हमें दिखाई देती है कि भक्ति का मार्ग निर्गुण ब्रह्म पर आधारित होता है, ठीक है, ऐसा इनका मानना है, और बिना विवाद और भेदभाव के ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। महत्व अगर हम देखें तो दादू दयाल ने समाज को समानता, प्रेम और सरल भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी रचनाएं आज भी विनम्रता और प्रेम के आदर्श को प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद है सुंदरदास कवि, ठीक है। तो इनका समय काल था 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक, ठीक है। तो इनका जन्म जो था वो धौसा राजस्थान में हुआ था, खंडेलवाल बनिया समाज में हुआ था, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो दादू दयाल थे, और छोटी उम्र में ये शिष्य तत्व ग्रहण कर लिया था इन्होंने, ठीक है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो अच्छी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। काशी में रहकर शास्त्रों का गहन अध्ययन किया इन्होंने। देशाटन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के आचार विचार का ज्ञान था इन्हें। काव्य विशेषताएं अगर हम देखें तो भाषा में देखेंगे तो पहले तो कि भाषा जो थी इनकी बहुत मंजी हुई भाषा थी, ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे ये। काव्य साहित्यिक गुणों और सरसता से युक्त था इनका। कहीं कहीं विद्वता के प्रदर्शन से कृत्रिमता का आभास भी होता था। शैली अगर हम देखें तो शास्त्र और दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, और सरलता और गहराई का संतुलन भी हम देखते हैं इनके शैली के अंदर, ठीक है। मुख्य विषय अगर हम देखें तो ब्रह्म ज्ञान था, दूसरा जीवन और ब्रह्म का दर्शन, तीसरा है माया और संसार की मिथ्या। ये कुछ मुख्य विषय थे जिनसे संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। मुख्य रचनाएं अगर हम देखें तो सुंदर विलास है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ये इनका, और ब्रह्म ज्ञान और दर्शन का गहन विवेचन इसके अंदर किया है इन्होंने, ठीक है। दर्शन और विचार देखेंगे, इसके बाद आगे है दर्शन और विचार, और शास्त्र ज्ञान का प्रदर्शन है इसमें। तो सुंदरदास ने ब्रह्म, प्रकृति, आत्मा, अहंकार और गुणों का विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। मिथ्या का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है कि संसार और इसके गुण सत रज तम को ब्रह्मजाल बताया है। दर्शन की झलकियां अगर हम देखें तो कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। संसार का उत्पत्ति क्रम है इसमें। ब्रह्म से उत्पत्ति, ब्रह्म से मनुष्य और प्रकृति की उत्पत्ति, प्रकृति से विकास, प्रकृति से महत्व, फिर अहंकार का जन्म, ठीक है। गुणों का विस्तार, अहंकार से सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का निर्माण होता है। संसार का विस्तार, तमोगुण से संसार के विषय वासना का प्रसार होता है। मन और इंद्रियां, रजोगुण से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों, और सतगुण से मन। निष्कर्ष यह सब ब्रह्मजाल हैं, ठीक है। ये इन्होंने संसार की उत्पत्ति का एक क्रम बताया है, और इन सभी को ब्रह्मजाल बताया है। सुंदरदास के संदेश अगर हम देखें तो माया को जो है अस्वीकार किया है इन्होंने, ठीक है। संसार और उसके गुण झूठे और क्षणभंगुर हैं, ऐसा इनका मानना है। फिर तो आगे है ब्रह्म की महिमा, सत्य केवल ब्रह्म में है, ठीक है। गुरु का महत्व भी इनके में हमें दिखाई देता है, गुरु जन सत्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। महत्व अगर हम देखें तो सुंदरदास निर्गुण संत परंपरा के विद्वान और सशस्त्र कवि थे, ठीक है। और इन्होंने भक्ति, दर्शन और शास्त्र ज्ञान को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। ब्रज भाषा में उच्च स्तरीय साहित्य का निर्माण भी इन्होंने किया। इसके बाद अगले कवि हैं मलूक दास। इनका समय काल है 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी तक, ठीक है। इनका जीवन परिचय देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था कड़ा, इलाहाबाद के खत्री परिवार में, ठीक है। काल को अगर हम देखें तो औरंगजेब के समकालीन में का काल था जब ये रचनाएं लिखा करते थे, जब ये इनका समय काल रहा, ठीक है। चमत्कार की अगर हम देखें तो इनके जीवन से जुड़ी कई चमत्कार पूर्ण कथाएं प्रचलित भी हम हैं, ठीक है। भक्ति और दर्शन की अगर हम देखें तो निर्गुण भक्ति करते थे ये, परम ब्रह्म की सर्वव्यापकता पर जोर दिया इन्होंने,
ईश्वर को अपने अंदर खोजने का भी उपदेश दिया था। सर्वधर्म समभाव, हिंदू और मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखा। इनकी रचनाओं में अरबी फारसी शब्दों का समावेश भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं रत्न खान और ज्ञानबोध। और भाषा शैली की अगर हम देखें तो भाषा में व्यवस्थित और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है, व्यवस्थित और साहित्यिक भाषा हमें देखने को मिलती है और अरबी फारसी शब्दों की हमें प्रचुरता दिखाई देती है इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में। शैली को अगर हम देखें तो सरल, भावपूर्ण और दार्शनिक शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। विचार और दर्शन में परम ब्रह्म की परम ब्रह्म की सर्वव्याप्ति में अगर हम देखें तो ईश्वर हर जीव जंतु, प्रकृति और समाज में विद्वान है। ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति और संहार है। तो ऐसा इनका मानना है, इनके विचार हैं ये। ठीक है, माया और जगत के बारे में इनका विचार है। तीनों लोग ब्रह्म की माया है, संसार में सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। ठीक है, ये इनके विचार और दर्शन है। और इधर कुछ इनके उदाहरण दिए हैं, ठीक है, और व्याख्या है, तो आप ये पढ़ लेना। महत्वपूर्ण विचार अगर हम देखें इनके तो ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है। तो हर चीज में ब्रह्म का अस्तित्व है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। सर्वधर्म समभाव, तो ईश्वर के लिए हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है। सृष्टि में संहार का सिद्धांत, ब्रह्म से सृष्टि का निर्माण होता है और वही संहार भी करता है। ठीक है, महत्व अगर हम देखें तो मलुक दास ने निर्गुण भक्ति को सरल, सहज और सर्वव्यापी बनाया। समाज में धर्म और जाति के आधार पर विभाजन के विरोधी थे। ठीक है, इनके दर्शन ने भक्ति आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। तो 4.4 में है पद दलित जातियों में आत्मसम्मान का उदय। ठीक है, तो जो निम्न जातियां थी उनमें ना आत्मसम्मान का उदय हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि जातिगत विभाजन। तो भारतीय समाज में क्या था, लंबे समय से जातियों में विभाजित था। ठीक है, और ऊंच नीच और जातीय श्रेष्ठता और निष्कृष्टता का भाव जो था वो प्रचलित था हमारे भारत के अंदर। और निम्न जातियों को हमेशा अवमानना और शोषण का सामना करना पड़ता था। जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो हमेशा क्या करते थे, जो नीची जात के, निम्न जातियों के जो लोग होते थे उनका शोषण किया करते थे, उनके साथ भेदभाव किया करते थे। तो इसी को लेकर इनमें क्या आता है, एक विद्रोह और जागरूकता आती है, इनके भी अंदर पनपती है। तो अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना पनपती है इनमें। और निर्गुण धारा के जो ज्ञान मार्गी कवियों की विद्रोही वाणी जो है इसका प्रतीक है। ठीक है, निर्गुण धारा के जितने भी ज्ञान मार्गी कवि थे उन्होंने अपने रचनाओं के अंदर ये जो भेदभाव था, ये जो शोषण था निम्न जातियों के साथ जो हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने रचनाएं लिखी, उसके विद्रोह में रचनाएं लिखी। और वो हमें देखने को भी मिलती हैं उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में। इसके साथ आगे आता है कि सम्मान का उदय हमें देखने को मिलता है। तो ज्ञान और भगवत भक्ति ने निम्न जातियों को सम्मानीय स्थान दिलाया। ठीक है, और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रैदास के पद हैं जहाँ ब्राह्मण भी उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। ठीक है, रैदास का मानते हैं कि वो शायद चमार जाति से आते थे, लेकिन अगर अभी के बाद में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो ब्राह्मण जो थे हैं वो भी उनका आदर पूर्वक क्या करते हैं, सम्मान से प्रणाम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, रैदास के पद हैं। ठीक है, जिनके परिवार पशुओं को ढोने का कार्य करते थे, उनके ज्ञान और भक्ति ने उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाई। ठीक है, जो निम्न परिवार होते थे, जो छोटे काम किया करते थे, उनको सिर्फ उनके ज्ञान और उनकी भक्ति से ही उनको समाज में क्या मिला, एक सम्मान का पद मिला। ठीक है, उनको प्रतिष्ठा मिली सिर्फ उनके ज्ञान और भक्ति के द्वारा। इसके बाद आगे है 4.4.2 में कि निर्गुण संत काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक भाव भूमि का वैशिष्ट्य। तो भक्तिकालीन काव्य की विशेषता अगर हम इसमें देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक और परिस्थिति की जो उपज थी ये। ठीक है, और सभी धाराओं में कुछ समान प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन हर धारा का क्या होता है, अपना अपना अलग वैशिष्ट्य होता है। निर्गुण धारा का वैशिष्ट्य अगर हम देखें तो अधिकतर संत कवि थे तथाकथित नीची जातियों से आए थे। ठीक है, जितने भी निर्गुण धारा के अंदर हम कवि देखते हैं वो कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो कवि थे वो नीची जातियों से आए थे। और उनके काव्य की भाव भूमि जो थी वो विद्रोहात्मक थी। ठीक है, उनके काव्य के अंदर हमें एक विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। जो निम्न जातियों के साथ अन्याय होता था, जो शोषण होता था, उसी के खिलाफ उनके काव्य के अंदर हमें विद्रोह देखने को मिलता है। मुख्य विरोध अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मुख्य विरोध क्या हुआ था निर्गुण धारा के अंदर, जो कवियों ने किया था कि जाति पाति का, छुआछूत का, ऊंच नीच, बहायाचार, कर्म कांड का जो विरोध है वो हमें इनके काव्य के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही में ये समानता और भक्ति पर आधारित समाज की वकालत भी करते हैं। ठीक है, समानता और भक्ति के आधार पर ये समाज में क्या करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं कि सबको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है,
और इनके अगर हम देखें तो मुख्य विचार अगर हम देखें तो वो थे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो भक्ति में जाति और सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भक्ति जो है वो कोई भी इंसान कर सकता है, उसमें कोई जाति के आधार पर कभी कोई इंसान भक्ति नहीं कर सकता कि वो निम्न जाति का है तो वो भक्ति करने के लायक नहीं है, या वो भगवान को या ईश्वर को नहीं पा सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान के भजन करने में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता, ऐसा इनका मानना था। अब हम देखेंगे 4.5 में निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष क्या था। ठीक है, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले तो देखने को मिलता है संत काव्य में राम। ठीक है, जो संत काव्य थे, निर्गुण धारा के जो कवि थे, उनके में हमें एक नाम अक्सर देखने को मिलता है, राम का। तो वो राम कौन से राम है? ठीक है, या हमारे वाले जो अवतारवादी हैं उन राम की बात की गई है, या वो सिर्फ केवल एक नाम की उपासना करते हैं? ठीक है, तो राम का स्रोत अगर हम देखें इसके अंदर, तो कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के श्री संप्रदाय का मंत्र था ओम रामाय नमः। तो कबीर ने राम नाम अपने गुरु से लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने तरीके से किया। ठीक है, तो कबीरदास जो अक्सर हम देखते हैं कि वो राम का नाम लिया करते थे, तो वो राम का नाम जो था वो उनको अपने गुरु से मिला था। ठीक है, जो उनके गुरु थे वो एक मंत्र का जाप किया करते थे उधर से। लेकिन यहाँ पर जो कबीरदास हैं वो उस राम के नाम को ना अपने तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, अपने तरीके से उस राम नाम को उन्होंने अपनाया और उसी के आगे वो बताते हैं भी हैं, प्रचार प्रसार भी उसी तरीके से करते हैं। तो कबीर का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो उनके लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। ठीक है, जो मैंने बात की कि जो राम शब्द है, जो राम का नाम है, वो कौन से राम है, तो कबीर के लिए वो राम जो है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, जो अवतारवाद है, जो विष्णु का अवतार है, वो राम नहीं है। राम का अर्थ है इधर निर्गुण निराकार ब्रह्म। ठीक है, और कबीर का स्पष्ट कथन भी हम देखते हैं इसके अंदर, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो राम का वास्तविक अर्थ अगर हम देखें तो सांसारिक से अलग और आध्यात्मिक है। संतों की मान्यता अगर हम देखें तो सभी संतों के लिए राम का तात्पर्य जो था निर्गुण निराकार ब्रह्म ही था। जितने भी संत कवि थे सबके लिए राम का तात्पर्य सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म से था, ना कि वो विष्णु के अवतार वाले राम से था। ठीक है, अब आगे है संतों के दार्शनिक सिद्धांत देखें तो शिक्षा और प्रभाव देखेंगे तो अधिकांश संत जो थे व्यवस्थित शिक्षा से वंचित थे। ठीक है, उनको एक जो व्यवस्थित शिक्षा होती है वो नहीं मिली थी। ठीक है, उन्होंने विभिन्न परंपराओं का प्रभाव ग्रहण किया। उनके अंदर हमें अलग अलग जो संप्रदाय थे, परंपराएं थी, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारतीय ब्रह्मवाद, हठ योगियों की साधना, वैष्णवों की अहिंसा और प्रगतिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों का एकेश्वरवाद, इन प्रभावों को अपने तरीके से अपनाकर विशिष्ट और नवीन दार्शनिक सिद्धांत बनाए। जितने भी संत कवि थे उन्होंने अपने अनुसार इन जो परंपराएं थी, जो संप्रदाय थी, उनको ग्रहण किया, उनसे शिक्षाएं उनको अपनाया, उनकी दार्शनिक जो सिद्धांत थे उनको अपनाया, उन्हें ग्रहण किया और उनको ना अपने तरीके से एक नया सिद्धांत बनाया। ठीक है, अपने अनुसार। अब ब्रह्म की अवधारणा अगर हम देखें तो वेदांतियों के लिए ब्रह्म क्या था, तो अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त परम सत्ता, ये था ब्रह्म। ठीक है, और संत कवियों का ब्रह्म क्या था कि ब्रह्म में मुस्लिम एकेश्वरवाद का समावेश था, सभी जीवों और घटों में ब्रह्म का वास होता है, ऐसा संतों का मानना था कि संतों कवियों के लिए ब्रह्म क्या था। अब कबीर का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइन दी है, खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रहियो समाही। परमात्मा से संसार की उत्पत्ति और हर जगह क्या है, उसका निवास है और हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास होता है, ऐसा कबीर का दृष्टिकोण था। अन्य संतों की दृष्टि अगर हम देखें तो ब्रह्म की अवधारणा अन्य संतों में भी मिलती है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है, अब जीव संतों का दृष्टिकोण देखें तो अद्वैतवादी दृष्टिकोण देखेंगे सबसे पहले, तो माया से ढकी आत्मा को जीव कहते हैं। कबीर और अन्य संतों का भी यही मानना था। ठीक है, द्वैतवाद का विरोध होता है इसमें। एकेश्वरवाद के अनुसार खुदा और बंदे की द्वैतता संतों को स्वीकार्य नहीं थी। ब्रह्म और जीव का विभाजन माया या अज्ञान के कारण है। जीव और ब्रह्म का संबंध अगर हम देखें तो जीव और ब्रह्म एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं, अंत में जीव ब्रह्म में लय हो जाता है। कबीर का उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया है कि पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया कछु कहया। तो जैसे बर्फ पानी से बनता है और फिर बर्फ अपना अस्तित्व खोकर पानी में समा जाता है, वैसे ही जो जीव आत्मा का अस्तित्व है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है, ऐसा जो है कबीर का मानना था। ठीक है, अब जगत में संतों की क्या धारणा थी जगत को लेकर, तो अद्वैतवादी दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो संतों की जगत के प्रति धारणा अद्वैतवादियों जैसी है। कबीरदास ने जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब माना। जगत की सृष्टि अगर हम देखें अगर हम, ब्रह्म अपनी लीला का विस्तार करते हुए जगत की सृष्टि करता है। इच्छा होने पर ब्रह्म इस जगत को फिर से अपने में समेट लेता है। ठीक है,
और शंकराचार्य का दृष्टिकोण अगर हम देखें इसमें, तो ब्रह्म का सत्य और जगत को मिथ्या, शंकराचार्य का दृष्टिकोण है कि ब्रह्म को इन्होंने सत्य माना और जगत को मिथ्या कहा है, संसार को स्वप्नवत बताया है। कबीरदास का मत है कि कबीर भी संसार को क्षण भंगुर मानते हैं, यहाँ के समस्त व्यवहार को भ्रम मानते हैं। और कबीर का उदाहरण है यहाँ पर, यहू ऐसा संसार जैसा सेबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगीना भूल। जैसे सेमल के फूल का आकर्षण क्षणिक है, वैसे ही संसार का आकर्षण भी क्षणिक है। इस संसार के झूठे आकर्षण में पड़कर ब्रह्म को ना भूले, ये कबीर का मानना है। तो और माया के अगर हम देखें तो माया को लेकर संतों की क्या धारणा थी, तो माया का स्वरूप कैसा है। कबीर और अन्य संतों ने संसार को मायाकृत माना है। माया में लिपटे लोग दुख में होते हुए भी उसे समझ नहीं पाते। माया लिप्त व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसा संतों का मानना है माया के स्वरूप को लेकर। माया के 5 पुत्र बताए गए हैं, काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर, माया के 5 पुत्र हैं। तो माया वासनाओं और पाखंड को क्या कहती है, जन्म देती है। ठीक है, माया का प्रभाव अगर हम देखें, माया का प्रभाव अगर हम देखें तो माया अनेक रूप धारण करके मनुष्य को ठगती है और उसे भ्रमित करती रहती है। ठीक है, संतों की माया के संबंध में धारणा वेदांत में मेल खाती है। अब कबीर का दृष्टिकोण है यहाँ पर कि कबीर माया को एक पापनी के रूप में चित्रित करते हैं जो मनुष्य को परमात्मा के मार्ग से भटकाती है। ठीक है, कबीर माया पापणी हरि सुख हरे हराम, मुखी कुड़ियाली कुमति की कहन न देई राम। तो माया राम का सुमिरन करने नहीं देती और कुमति की और मार्गदर्शन करती है, ऐसा कबीर का दृष्टिकोण है माया को लेकर। ठीक है, इसके बाद है मोक्ष के संतों की धारणा क्या है मोक्ष को लेकर। ठीक है, तो मोक्ष का अर्थ अगर हम देखें तो मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। तो ये जो होता है ये माया और या अगर हम कहें अविद्या की निवृत्ति के बाद प्राप्त होता है। किसी भी मनुष्य को मोक्ष बाद में प्राप्त होता है, अंत में जो कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। अब इसमें कबीर का दृष्टिकोण है कि कबीर के कुछ गर्भवक्तियों में मोक्ष प्राप्ति के संकेत हमें मिलते हैं। कबीर ने लिखा है जैसे कि हम ना मरे मरहिम संसारा हमको मिलिया जीवन जियावन हारा। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो कबीर ने परमात्मा के साक्षात्कार के बाद अपने तत्व ज्ञान को व्यक्त किया। जब परमात्मा से जीव का मिलन होता है और कोई भेद नहीं बचता तो जीवन मरण का प्रश्न समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा मानना है कबीर का कि जब परमात्मा से जीव का मिलन होता है तो फिर कोई भी भेद नहीं बचता है, तो जीवन और मरण का जो प्रश्न है वही समाप्त हो जाता है। कबीर कहते हैं कि परमात्मा से मिलकर वे हमेशा के लिए जीवित हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है 4.5.3 में निर्गुण संत काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, जो निर्गुण संत काव्य है उसके अंदर हमें रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम रहस्यवाद की परिभाषा देखेंगे। तो परम सत्ता की भावात्मक अनुभूति को रहस्यवाद कहा जाता है। ठीक है, यह संत काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। और रहस्यवाद के 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक तो है हठ यौगिक रहस्यवाद, ठीक है, और दूसरा है सूफी प्रभावित प्रेम संलक्षण रहस्यवाद। तो सबसे पहले हम हठ यौगिक रहस्यवाद को देखेंगे। तो इसमें है कि सिद्धांत अगर हम देखें तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, ये सिद्धांत है इनका। तो और साधक अपनी काया को साधता है और परमानंद में लीन हो जाता है। ठीक है, और कुंडलिनी चक्र अनहद नाद और अलौकिक सिद्धियां इस प्रकार के रहस्यवाद में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूफी प्रभावित प्रेम संरक्षण रहस्यवाद की। तो प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ठीक है, अब कबीर का उदाहरण है यहाँ पर एक हठ यौगिक रहस्यवाद को लेकर। तो कबीर का प्रसिद्ध पद इस प्रकार के रहस्यवाद का उदाहरण है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। तो जो साधक है वो अजपा जाप साधना करते हुए उस परम स्थिति तक पहुंचता है जहां अमृत झरता है। ठीक है, ध्यान करने पर बिना वाद्यंत्र के झंकार सुनाई देती है, बिना चंद्रमा के उजाला फैला होता है। ठीक है, सहस्त्रार में स्थित 10वें द्वार में पहुंचने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति में काम, क्रोध, लोभ का विनाश हो जाता है, काल भी पास नहीं आता और साधक अमृतत्व प्राप्त करता है। ठीक है, अब कबीर का संदेश अगर हम देखें तो कबीर कहते हैं कि इस स्थिति में जो साधक है वो अमर हो जाता है और उसे मृत्यु का डर नहीं होता। आगे है निर्गुण संत काव्य पर अन्य दर्शनों का प्रभाव। ठीक है, जो निर्गुण संत काव्य है उस पर हमें अन्य जो दर्शन है, ठीक है, उनका भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य जो दृष्टिकोण है उनको देखते हैं हम। तो सूफियों के प्रेम दर्शन का प्रभाव देखते हैं सबसे पहले तो हम। तो सूफी प्रेम दर्शन के बारे में हम देखेंगे पहले। तो सूफी परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानते हैं और उसे प्रेम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूफियों के इस प्रेम दर्शन का गहरा प्रभाव जो है संत कवियों पर पड़ा, जिससे संत काव्य में प्रेम संलक्षण रहस्यवाद उत्पन्न हुआ और संत कवियों ने परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रियतमा माना है। ठीक है,
अब कबीर का प्रेम दर्शन अगर हम देखें तो कबीर ने भी परमात्मा को प्रियतम माना और हरि मोर पियू में राम की बहुरिया ऐसा कहकर वो प्रेम संबंध का चित्रण करते हैं। ठीक है, कबीर की रचनाओं में हमें संयोग और वियोग दोनों के चित्र मिलते हैं, लेकिन वियोग के चित्र जो है वो वियोग के जो चित्र होते हैं कबीर दास के, उनमें अधिक गहराई हमें देखने को मिलती है। अब वियोग का चित्रण अगर हम देखें तो कबीर का एक प्रसिद्ध पद है यहाँ पर, इस तन का दीवा करो बाती मेलियो जीव लोही सींचा तेल जीऊं तब मुख देखो पीव। इस पद में जो साधक ने शरीर रूपी दीपक में अपनी आत्मा की बाती और रक्त को तेल मानकर परमात्मा यानी कि अगर हम कहें प्रियतम का दर्शन करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब संतों द्वारा परमात्मा के भी विभिन्न रूपों में चित्रण है। ठीक है, तो परमात्मा को पति मानते हैं, कोई माता मान के उनका स्मरण करता है, कोई पिता सखा के रूप में भी देखा गया है, जो रहस्यवाद की एक और अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब आगे है हमारा अगला पॉइंट है नाथों और सिद्धों का प्रभाव भी है जो है हमें संत काव्यों में देखने को मिलता है। तो नाथों और सिद्धों का प्रभाव कैसा है? निर्गुण संत काव्य पर नाथों और सिद्धों का गहरा प्रभाव रहा है। संत कवियों ने नाथों सिद्धों के से काव्य वस्तु और काव्यगत तत्व दोनों लिए हैं। ठीक है, संत काव्य के पारिभाषिक शब्दों में भी नाथों सिद्धों का योगदान है, और जो वो शब्द यूज करते हैं उनमें भी नाथ और सिद्धों का योगदान रहा है इसमें। और संतों ने इन शब्दों को अपने अनुसार व्याख्यायित किया है। सहज शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो नाथों सिद्धों में सहज शब्द का प्रयोग सामान्य और भ्रष्ट रूप में हुआ था, जिसे कबीर दास ने नया अर्थ दिया। कबीर ने सहज का अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत किया है, तो नीचे हम इनके द्वारा जो पंक्ति है वो देखेंगे। सहज सहज सबको कहे सहज न चीन्हे कोई, जिन सहजे विषया तजी सहज कहीं जे सोई। तो व्याख्या अगर हम देखें इसकी तो सभी लोग सहज शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई इसे सही तरीके से समझ नहीं पाता है। ठीक है, जो व्यक्ति विषय वासना को त्याग कर सरल और निराकार जीवन जीता है वही सहज है। ठीक है, सहज का यहाँ पर ये अर्थ बताया गया है कि जो व्यक्ति विषय वासना को त्याग देता है और सरल और निराकार जीवन जीता है वही सहज है। ठीक है, आगे है वैष्णव चिंतन परंपरा का प्रभाव। तो इसमें हमें वैष्णव चिंतन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो वैष्णव चिंतन का प्रभाव अगर हम देखें तो निर्गुण संत कवियों पर वैष्णव चिंतन परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर आदि संतों को राम गोपाल जैसे नाम वैष्णवों से मिले थे और उनकी भक्ति भावना भी वैष्णवों से प्रभावित थी। संत कवि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक होते हुए भी जब वे भक्ति के प्रभाव में बहते हैं तो वे सगुण उपासक की तरह प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, संतों ने सात्विक और सहज जीवन जीने पर विशेष बल दिया, जो कि वैष्णव प्रभाव का प्रतिफल था। ठीक है, अब निर्गुण संत काव्य के अभिव्यंजना पक्ष अगर हम देखें तो संत कवियों की भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम अधिकांश संत जो कवि जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी जो भाषा थी वो व्यवस्थित नहीं थी। ठीक है, और वे साधारण भाषा का उपयोग करते थे ताकि उनकी बातें जनता तक आसानी से पहुंच सके। इनकी भाषा में विभिन्न बोलियों की मिलावट देखने को मिलती थी हमें, और कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा जाता था, क्योंकि वो काफ़ी सारी बोलियों का जो है मिश्रण बोला करते थे। ठीक है, और काफ़ी सारी बोलियों का मिश्रण जो के रूप में वो काव्य के अंदर जो लिखते थे वो उनमें हमें काफ़ी सारी बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता था। और सुंदरदास को अच्छी शिक्षा मिली थी, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, और उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा के गुणों से युक्त थी। ठीक है, साधात्मक अनुभव और प्रतीकात्मक शब्द अगर हम देखें तो संत कवियों ने जहाँ जनता को संबोधित किया वहाँ सहज भाषा का उपयोग किया। जब उन्होंने साधनात्मक अनुभव व्यक्त किए तो उनकी भाषा में प्रतीकात्मक शब्दों का उपयोग हुआ। ठीक है, ये शब्द जो थे वो मुख्य रूप से योग क्रिया से संबंधित होते थे, जिन्हें संतों ने नाथों सिद्धों से ग्रहण किया था। कबीर के पदों में साधनात्मक अनुभव और प्रतीकात्मक शब्दों का स्पष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उलटबाजियों का प्रयोग किया, और ये अक्सर अगर हम देखें तो कबीर दास के काव्य में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कबीर दास ने उलटबाजी का जो है वो अधिक प्रयोग किया। तो संत कवियों ने उलटबाजी काव्य के में उल्टे अर्थ का प्रयोग भी किया। ठीक है, इन पंक्तियों को जो सामान्य अर्थ होता है वही जागतिक अनुभव के उलट होता है, लेकिन जब उनकी प्रतीकात्मकता को समझ लिया जाए तो वो जो होती हैं वो अनुभवगम्य हो जाते हैं। प्रकाशन का रूप अगर हम देखें तो संतों ने अपने विचारों को दोहों, सखियों और गय पदों में व्यक्त किया था। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट 4 थी ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट होता है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं बता दूंगी, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।